नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण या सबूत है। मैं निश्चल प्रेम की बात कर रहा हूं, वो प्रेम जो हमारे होने का कारण है। तो उस प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण या सबूत है। कहीं भी प्रेम की झलक मिल जाए ना, समझ आना परमात्मा है। नमो नारायण। कैसे हैं मित्रों आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मेरे आराध्य शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों और साथियों, पुनः आपके सामने हूं और दाती गुरु मंत्र का जो यूट्यूब का चैनल है, ये आपका अपना चैनल है। साथियों, आज विषय है सूर्य का मीन राशि में प्रवेश। मीन राशि सूर्य की मित्र राशि है। अपनी अति मित्र राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे 15 मार्च 2022 रात्रि 12:31 पर। साथियों, सूर्य हमारे होने का आधार है, कारण है, जगत पिता है, हमारा ऊर्जा का स्रोत है। मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन 2 या 3 मिनट में सूर्य के बारे में जानकारी देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। यदि आपको यह लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा तो 3-4 मिनट का वीडियो एस्केप करके आगे चले जाना, परेशान नहीं होना, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि इस जानकारी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मित्रों, किसी विषय पर आने के लिए उस विषय की जड़ में जाना बहुत जरूरी है, तभी आगे बोलने का मन करता है। तो सूर्य हमारी आत्मा है। मैं इस पे आ रहा हूं, 3-4 मिनट आपका जरूर लूंगा। यदि आपको लगता है ये नहीं सुनना और राशिफल पे जाना है तो 3-4 मिनट आगे कर देना। यूट्यूब पे और वीडियो में व्यवस्था रहती है फॉरवर्ड की, ये मेरा निवेदन है। सूर्य मीन राशि में प्रवेश करना और विद्वानों और शास्त्रों और खगोलविदों का ये मत है, सूर्य पृथ्वी का प्राणदाता है, प्रकाश ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत पृथ्वी के लिए सूर्य ही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और 9 ग्रहों में सूर्य राजा के पद से सम्मानित है। सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों पर, चाहे वो सकारात्मक और नकारात्मक, पड़ता जरूर है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है। सूर्य अधिकार है, आत्मबल है, स्वाभिमान है, आदेश है, शासन है। और सूर्य की स्थिति के अनुसार ही व्यक्तिगत स्वभाव और उसके आसपास की चीजों पर प्रकाश डाला जा सकता है। जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में आएंगे, तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक राशि पर मेरा जो मंतव्य है, जो मैं जानता हूं, ज्योतिषी सिद्धांतों के आधार पर अपना आकलन आपके सामने रखूंगा। और जब भी ग्रह काउंसिल में ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, मैं हर बार इस विषय को लेकर आपके सामने आता हूं और ईमानदारी के साथ जो मेरा अनुभव है वो आपके सामने रखता हूं। कभी दबाव देता नहीं हूं, हमेशा यही कहता हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य है। सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है और ये एक सर्वमान्य सत्य। साथियों, सूर्य संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। सूर्य शब्दार्थ सर्व प्रेरक और सर्व प्रकाशक और सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी भी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य का अपना एक स्थान है। सूर्य को भगवान का नेत्र माना है और सूर्य उपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि और उसका पालन सूर्य करता है। जब भगवान सूर्य मेष और तुला राशि में रहते हैं, तब दिन और रात्रियां समान रहती है। जब वे वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह और कन्या राशि में रहते, तब क्रमशः रात्रि एक एक मास में एक एक घड़ी बढ़ती जाती है और दिन घटते जाते हैं, यानी रात बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं। और जब सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन की ओर और मेष की ओर रहते हैं, तब क्रमशः दिन प्रति मास एक एक घड़ी बढ़ता जाता है, यानी रात्रि कम हो जाती है, रात छोटी हो जाती है और दिन बड़े हो जाते हैं। ज्योतिष में सूर्य के साथ कुछ योग है जो जरूर जानना चाहिए। सूर्य के साथ मंगल और गुरु जन्म कुंडली में एक साथ विराजमान हो, जातक बहुत सज्जन और बहुत ही पुरुषार्थ वाला व्यक्ति होता है।
सूर्य के साथ मंगल और राहु जन्म कुंडली में एक साथ हो, दशा और अंतरदशा में स्किन की प्रॉब्लम देखी गई है। शरीर पर चकत्ते पड़ जाते, उस जगह सुन्न हो जाती, ऐसा देखा गया है। इस पे विचार जरूर करना चाहिए और देखना चाहिए। सूर्य के साथ मंगल, शनि और केतु जन्म कुंडली में विराजमान हो तो जातक के पिता को आंखों संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूर्य के साथ केतु जन्म कुंडली में विराजमान हो तो जातक के पिता राज्य की सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। सूर्य के साथ शनि, शुक्र और बुध जन्म कुंडली में विराजमान हो तो जातक पेट्रोलियम और डीजल संबंधी कार्यों में सफलता हासिल करता है। जन्म कुंडली में सूर्य जिस भाव में विराजमान हो उसके आगे शुक्र जन्म कुंडली में विराजमान जातक धनी होता है। जहां सूर्य बैठा उसके आगे यदि शुक्र विराजमान हो तो धन संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। और जन्म कुंडली सूर्य जहां विराजमान है उसके आगे बुध विराजमान हो तो जातक के पास चल और अचल संपत्ति की अच्छी अवस्था रहती है। और यदि सूर्य जिस भाव में विराजमान हो उस भाव के आगे बृहस्पति यदि विराजमान हो तो ऐसा जातक परिवार का रखवाला होता है, पिता का फर्ज निभाता है। और जिस भाव में सूर्य विराजमान उस भाव के आगे मंगल और राहु विराजमान हो तो जातक को अपना हक कम मिलता है, यानी जो पैतृक हक है वो कम मिलता है। ये कुछ बातें हैं, इसको जरूर आप देखें। मित्रों साथियों, चराचर जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, वर्चस्व नहीं चाहिए। हर व्यक्ति समाज में वर्चस्व और मान सम्मान चाहता है। मान सम्मान और वर्चस्व कब होगा? जब सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल होगा। सूर्य जितना बली होगा जातक वर्चस्व वाला होगा। यदि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है, व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति से बहुत दूर रहता है। सूर्य कमजोर क्यों होता है? जब व्यक्ति अपने कर्म के प्रति डिसिप्लिन, डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी का पालन नहीं करता तब जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है। जातक नीति, नियम, सिद्धांतों की अवहेलना करता है तब जातक की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है। छल करता है, कपट करता है, धोखा करता है, अपनों के साथ गद्दारी करता है, रिश्तों में लापरवाही करता है, पिता के प्रति वफादार नहीं है, झूठ और फरेब और गैर कानूनी कार्य करता है, सूर्य कमजोर होगा। आप चाहते हो सूर्य मजबूत हो तो नीति, नियम, सिद्धांतों का पालन करें, माता पिता की सेवा करें, अवश्य सूर्य आपको लाभ देगा। नमन नारायण। ये सूर्य के बारे में कुछ बातें थी। नमन। अब मैं बात करूंगा कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। मीन राशि बृहस्पति की राशि है और मीन का संबंध सागर से है, अथाह सागर से है, जल तत्व राशि है। बृहस्पति सूर्य के मित्र है, अति मित्र है। तो मीन राशि में सूर्य का प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा? सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव मीन राशि में संचरण कर रहा है। कालपुरुष की कुंडली में 12वां भाव मीन राशि का भी है और मीन राशि में सूर्य का संचरण अच्छा माना गया है। सूर्य पंचम का स्वामी होकर 12वें भाव में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि मेष राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी सफलता का संकेत दे रहे हैं। महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु सूर्य इस बात का भी संकेत दे रहा है कि जहां आप अध्ययन कर रहे हैं वहां से परिवर्तन की प्रबल संभावना है। जहां भी आप एजुकेशन कर रहे हैं, घर से बाहर कर रहे हैं, मतलब स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है इस समय और तनाव रह सकता है। स्थान को लेकर जहां आप रह रहे वहां पर तनाव की संभावना नजर आ रही है। कामकाज, कारोबार की बात करूं तो जो आपका कामकाज और कारोबार है उसमें किया गया परिश्रम, मेहनत, संघर्ष सफलता में 4 चांद लगाएगा। परंतु इस समय कार्य परिवर्तन, कार्य विस्तार अनुकूल नहीं है। समय पूंजी निवेश का भी नहीं नजर आ रहा है, पूंजी निवेश भी प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। परंतु मार्केट में जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपकी साख बढ़ेगी, कारोबार की स्थिति सुदृढ़ होगी, धन की प्राप्ति जरूर होगी। यदि आप इस समय आपका व्यवसाय एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है तो कामकाज में विदेशों से धन प्राप्ति के प्रबल योग नजर आ रहे हैं। वे लोग जो अपने देश से बाहर रहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं या वीजा अप्लाई करना चाहिए या परमानेंट रेजिडेंस के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर सम्मिलित करना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए ठीक माना गया है। मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का भी योग और मानसिक तौर पर अच्छा महसूस करेंगे। कार्य में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और पिछली अनावश्यक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए यदि व्यक्तिगत जीवन की बात करो तो यह समय निजी संबंधों को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखें। संतान पक्ष को लेकर यह समय पूर्णतः सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य ज्यादा लोगों से मिलने का मन नहीं करता है, आइसोलेट हो जाता है।
निर्णय क्षमता थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। धर्म की और रुझान बढ़ेगा और ऐसी अवस्था में कामकाज को लेकर थोड़ी सी उठापटक का संकेत भी है। काम पर ध्यान देना होगा। 12वें भाव का सूर्य स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। परिवार में वृद्ध सदस्य और संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरती। ये था मेष राशि वालों को सूर्य का राशि पर क्या करें। मेष राशि वालों, इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान अपने पूजा स्थान में मां भगवती के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। मां भगवती की आराधना आपको लाभ देगी। नमन बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर 11वें भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, पैसा टक्का की बात करूं, सूर्य का यह राशि परिवर्तन अच्छा संकेत दे रहा है। व्यवसाय में किए गए सार्थक प्रयास मनोनुकूल सफलता देंगे। यदि आप सरकारी या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है तो मनोनुकूल व्यवसायिक सफलता के अच्छे योग नजर आए। संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। संपर्क सूत्रों की वजह से अच्छी अच्छी कंपनियों में आपकी कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। नौकरी में मनोनुकूल सफलता के प्रबल योग। कार्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति। व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बनेंगे और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि से लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी और पुराना कोई कर्जा है तो बड़े आराम से चुकाने में आप सफल होंगे। संपूर्ण ग्रह स्थितियां धन कमाने के अच्छे संकेत दे रही। रोजगार के एक से अधिक साधन प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, पुश्तैनी व्यवसाय में सफलता के अच्छे होंगे। इस समय पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वृषभ राशि वालों के लिए समय ठीक रहेगा, परंतु पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बात करूं तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अकेले चलने वाली नीति को बदलना पड़ेगा। यदि आप अकेले चले तो पारिवारिक रिश्तों में तलखी आ जाएगी। मित्रों और छोटे भाई बहनों और प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंधों में आपकी कार्यशैली की वजह से परेशानी आ सकती है। थोड़ा सा अपने कार्यशैली में परिवर्तन करें, या ये कह सकता हूं वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन शालीनतापूर्वक करें। लेकिन जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और आपकी संतान को सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप विद्यार्थी और युवा हैं तो शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में लाभ और सफलता के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत, परिश्रम और संघर्ष का जो परिणाम है वो आपके लिए उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण समय पेट संबंधी परेशानियों का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं बरते। क्या करें? अपने पूजा स्थान में हर रोज सुबह और शाम घी का दीपक जलाइए। अर्गला स्तोत्र, श्रद्धा अनुसार अर्गला स्तोत्र का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में मीन राशि में संचरण कर रहा है। 10वां भाव कर्म स्थान है और मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में संचरण करना पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत देगा। आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। खर्चा 8 नहीं तो आमदनी 5 रुपये होगी। नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी। सहकर्मी और बॉस का जो सहयोग है वो प्रशंसनीय रहेगा। वो आपको सहयोग करेंगे। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन कामकाज के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय व्यवसाय में लिए गए त्वरित निर्णय सफलता प्रदान करेंगे। मनोबल बढ़ेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि इस समय जमीन जायदाद में पूंजी निवेश की संभावना नजर आ रही। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में है तो नक्षत्र गणना संकेत है कि इस समय आपके लिए शुभ और सफलता की प्राप्ति का है। सरकारी मसले होंगे, हल होंगे। सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और सरकार से लाभ मिलेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी और आप सुख और समृद्धि का उपभोग कर पाएंगे। रुके हुए कार्य बनेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से सूर्य का यह राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहे। माता पिता से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक समन्वय और समरसता मनोनुकूल रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक सदस्यों के जो वैचारिक मतभेद है उसमें कमी आएगी। माता पिता के स्वास्थ्य की जो चिंता उसमें कमी जरूर आएगी। परंतु एक परेशानी मैंने इस भाव में देखी है कि आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है और आपके स्वभाव के चिड़चिड़ेपन के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और रिश्तों में कटुता आ सकती है। इससे बचना चाहिए। मनोनुकूल सफलता के कारण, क्योंकि आप इसमें आपको सफलता मिलेगी और प्रभुता पाए काय मद न आई, अहंकार आ सकता है। तो अहंकार के कारण मैं यदि आप करने लगे तो आपके आप से दूर हो जाएंगे। ये ध्यान, आपके आप से दूर नहीं हो इसके लिए मैं बदल दीजिए और हम मिलकर काम करने की आदत डालिएगा, अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें मिथुन राशि वाले? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत जल, थोड़ा सा गंगा जल और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके
पीपल की वृक्ष में जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होकर नवम भाव मीन राशि में संचरण करे। नवम भाव भाग्य स्थान है, आपका लक है, और सूर्य का नवम स्थान में भ्रमण करना अच्छा संकेत दे रहा है। बहुत सुंदर योगायोग का निर्माण कर्क राशि वालों के लिए हो रहा है। भाग्य आपके पक्ष में कर लेगा। सुनियोजित कार्यशैली, अपनी सूझबूझ के कारण कार्य को मनोनुकूल ऊंचाई पर ले जाने में आप सफल लेंगे और कारोबार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष के कारण कार्य क्षेत्र सफलता में आप आगे बढ़ेंगे और सफलता आपका कदम चूमेगी। उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे और सूर्य आपके धर्म भाव में संचरण करने की वजह से इस समय सूर्य उच्च अभिलाषी और दसम भाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय आदि में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। नए कामों को करने का सुअवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा योग है। विद्यार्थियों के लिए इसमें पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले लाभदायक रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के वयोवृद्ध सदस्य और पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में हल होंगे। आर्थिक शुद्धता में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक मसले हल होंगे। सामाजिक और धार्मिक सेवाओं के अच्छे अवसर मिलेंगे और आध्यात्म रुझान बढ़ेगा और संत सानिध्य का अवसर मिलेगा। मान और प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि होगी। क्या उपाय करें? कर्क राशि वालों, लगातार ये एक महीना प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्योदय के आसपास सुबह सुबह चींटियों को बुरा शक्कर डालना अच्छा रहेगा। ये बहुत सुंदर उपाय है आपके लिए और करें जरूर आप। नमन में बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को सूर्य लगन भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यहाँ सिंह राशि वालों को सफलता से पहले चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम पूर्णदशी लगन भाव पर होने का चुनौतियों के बाद लाभदायक और सफलता का मौका मिले, लेकिन संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। सूर्य का यह राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए बेहतर और शानदार सफलताओं के लिए अपनी कार्यशैली में परिवर्तन का संकेत दे रहा है। संयम, धीरज, धैर्य बहुत जरूरी और क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिए। संघर्ष का लाभ मिलेगा, मेहनत का लाभ मिलेगा, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है इस महीने भाई, इसलिए कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। सफलता के लिए विचार विमर्श और सलाह के लिए संकोच नहीं करें। जो भी आपके अपने लोग, कोई भी कार्य हो, अपनों के साथ विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। कोई भी निर्णय बुजुर्गों की सलाह के बिना नहीं लें। यदि आप मेडिकल में है, सेना में है, पुलिस में है, लॉ के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो अकस्मात धन लाभ का संकेत नजर आ रहा है। कुछ लाभदायक परिवर्तन भी हो सकते हैं, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती। अपनी निर्णय क्षमता को मजबूत रखें और असुरक्षा की भावना अपने ऊपर हावी न होने दें। साथ ही शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी और वायदा में बाजार में पूर्णतः सावधानी से कार्य करें, इसमें हानि का संकेत है। इस समय सूर्य का जो राशि में आपकी निर्णय क्षमता आपके अनुकूल होनी चाहिए। इसके लिए धैर्य और संयम चाहिए। सूर्य का राशि पर रुके हुए धन की प्राप्ति के साथ साथ आकस्मिक सफलता जरूर देगा, लेकिन चुनौतियों के बाद। कुछ लोग ये लगे कि हमारा स्थान परिवर्तन ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये तात्कालिक आपको लग रहा है, आगे चलकर परिस्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगी। सरकारी मसले हल होंगे, सरकार से लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में यह समय थोड़ा सा परेशानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और जब मेहनत भाग दौड़ करेंगे और लोग साथ खड़े नहीं, चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है, लेकिन थोड़ा सा अपनी वाणी में रूखापन ना हो, इस बात पर ध्यान दीजिए और इससे बचना चाहिए। रूखेपन से अपने पर थोड़ा सा अंकुश लगाइएगा, क्योंकि पारिवारिक सदस्य आपके इस व्यवहार से नाखुश और आहत हो सकते हैं और परिवार को आहत नहीं करना चाहिए आपको। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण समय परिश्रम से सफलता का संकेत दे रहा है। मैनेजमेंट, तकनीकी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक, मास कम्युनिकेशन, मेडिकल, लॉ में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समय शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी, तभी सफलता मिलेगी। इस दौरान पेट, पीठ, कमर, नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियों से आपको सावधान रहना चाहिए। क्या उपाय करें? महत्वपूर्ण उपाय तो यह कि इस समय उधार लेन देन नहीं करना चाहिए। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। हरी वस्तुओं का दान गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन आपके लिए बहुत अच्छा उपाय ये जरूर करें। नमन बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। गणनाओं की बात कर रहा हूं, सप्तम भाव आपके पार्टनर का है। तो जब भी सूर्य
इस भाव में विराजमान होता है, तब मैंने ये देखा है, क्योंकि यहां बैठकर वो लगन को देख रहा है और लगन में सूर्य ऊंच का होता है काल पुरुष की कुंडली में, तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। यदि कारोबार में आपका कोई साझेदार है तो कोई भी निर्णय रजामंदी के साथ होना चाहिए, उससे रिश्ते और अच्छे होंगे और लाभ भी बढ़ेगा। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। नए कामों में पूंजी निवेश की संभावना और नौकरी में अनुकूलता नजर आ रही। नौकरी के क्षेत्र में सूर्य का यह राशि पर आपके लिए शुभ रहेगा, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास और अहम के टकराव के कारण कामकाज, कारोबार, नौकरी में चुनौतियों का सामना कर सफलता मिलेगी, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए। कोई भी कार्य आपकी साझेदारी में है, धैर्य और श्रम से करना बहुत जरूरी, विवाद से बचना बहुत जरूरी, लेकिन बहुत जरूरी है व्यवसाय पर पैनी दृष्टि रखना। कारोबारी यातायात पूर्ण सावधानी से करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, देखिए सप्तम भाव है और रोज के जो कामकाज है, चाहे वो किराना का हो, चाहे दुकान हो, या जो लोगों से इंटरेक्ट आप करते हैं, इसमें सफलता अच्छी है, आपको कहीं परेशानी नहीं है। और पारिवारिक रिश्तों को लेकर भी मैं कह सकता हूं कि अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से इस समय इस बात का संकेत है कि समाज और सफलता का पूर्ण उद्धार आप स्वयं है। यदि आपके व्यवहार में तल्खी है, स्वार्थ है, तो पारिवारिक सदस्य, सगे संबंधी से कलह की संभावना है। जीवन साथी से टकराव भी है और जीवन साथी के साथ दूरी का संकेत भी है। लेकिन यदि आपके अंदर समझौतावादी विचार है तो जीवन साथी का साथ मिलेगा और जीवन साथी आपको ऐसा साथ देगा कि बाकी सारी परेशानी को स्वयं अपने ऊपर ले लेगा और आपके पास कोई परेशानी नहीं आएगी। संतान पक्ष मनोनुकूल और संतान संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। संतान सुख में बढ़ोतरी के साथ साथ संतान प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। लेकिन फिर कहना चाहिए कि सब सफलता इस बात पर संभव है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। सूर्य आपको मनोनुकूल फल जरूर प्रदान करेगा, बस सावधानी अपेक्षित है। डरा नहीं रहा हूं भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूर है। पेट है, गैस है, एसिडिटी, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो जिसका कोई सहारा नहीं हो, उसको मेडिकल में सपोर्ट करिए, दवाओं की सपोर्ट करेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप स्वस्थ हैं तो इस दौरान आप रक्तदान कर देते हैं तो आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी होकर छठे भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तुला राशि के लिए सूर्य देव का यह संचरण शुभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कामकाज, नौकरी, कारोबार की दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। भाग्य में बढ़ोतरी होगी, प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से जीवन में स्थिरता आएगी। कारोबारी परिस्थितियां अनुकूल रहेगी और धन पक्ष ठीक रहेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक कार्य के प्रति लगाव के कारण समाज में आपका सुयश बढ़ेगा और मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। कैरियर संबंधी मसले सुलझेंगे और कैरियर में अनुकूलता आएगी। यदि आप सरकारी नौकरी में तो विशेष लाभ के अवसर मिलेंगे। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, ये समय अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। इस समय आप अपने मनोनुकूल वर्क प्रोफाइल को प्राप्त करने में सफल होंगे। कामकाज पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना के प्रबल अवसर नजर आ रहे हैं। ऋण संबंधी मसले सुलझेंगे। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन निश्चित तौर पर सहजता और सरलता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। पास पड़ोस, परिवार, समाज में आपकी लोकप्रियता के झंडे लहराएंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और मनोनुकूल अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। तुला राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सूर्य का यह राशि परिवर्तन परिश्रम और मेहनत का फल अवश्य दिलाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अच्छा रहेगा और पैसे टकों की जो तंगी वो दूर होगी। शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और मनोनुकूल कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के दाखिले सहजता से होंगे आपके। तो अच्छा समय, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत जल, गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना बहुत लाभकारी रहेगा तुला राशि वालों के लिए। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य दसम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में मीन राशि में संचरण कर रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय मन अनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मन अभिलाषाओं की पूर्ति होगी और मनोवांछित कार्य बनेंगे। कामकाज, व्यवसाय में महत्वपूर्ण फैसले आपके लिए लाभदायक रहेंगे। यदि इस समय आप नए जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, क्योंकि दसम भाव का स्वामी सूर्य त्रिकोण यानी पंचम भाव त्रिकोण में विराजमान है, मीन राशि में, तो अच्छा गोचर है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर सिंह राशि पर है, यह भी एक अच्छा लाभ देगी। और सप्तम दृष्टि बृहस्पति पर इस बात का भी संकेत, राजनीति
में सफलता के अच्छे योग है। यदि आप प्रशासनिक अफसर है तो उच्च पदों पर विराजमान, तो ये समय आपको मन अनुकूल सफलता का संकेत दे रहे हैं। निजी संबंधों को लेकर मुझे आपसे इतना ही कहना है कि अपने आवरण से बाहर आना होगा, अपनी सोच से बाहर आना होगा। फॉल्स इल्यूजन्स आपके लिए पारिवारिक रिश्तों में कटुता के कारण बनेंगे, परंतु जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहे हो। आपकी संतान को पुरस्कार या पारितोषिक मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही। आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। स्वास्थ्य के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों को अपने खान पान और आराम व नींद पर थोड़ा ध्यान देना होगा। यह समय पेट संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। आंतों संबंधी और पाचन संबंधी कोई तकलीफ हो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का या सूर्य गायत्री का जरूर पाठ करिएगा 108 बार, और आदित्य हृदय स्तोत्र 5 बार जरूर करें। ये बहुत जरूरी है आपके लिए और आपके बहुत अच्छा रहेगा। ये नंबर 9 बात करते हैं धनराशि। धनराशि वालों के लिए सूर्य देव नवम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। धनराशि वालों के लिए सूर्य नवम भाव का स्वामी जो मीन राशि में यानी सुख के भाव में संचरण कर रहा है। सुख भाव में संचरण खुशियों का संकेत नजर आ रहा है, क्योंकि ये सुख भाव में मीन राशि में पदार्पण है ना, तो खुशियां मिलेगी। और त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में विराजमान तो राजयोग के बराबर फल प्रदान करता है। इस समय कामकाज, कारोबार, नौकरी में रचनात्मक विचारों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा और नीति नियम सिद्धांतों का अवलोकन आप करेंगे। व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के भी योग नजर आ रहे हैं, इस पर भी आपको सोच समझ कर काम करेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी को लेकर सूर्य का ये राशि परिवर्तन पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। नौकरी व्यवसाय को लेकर शकुन और सुख का संकेत मिल रहा है। आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, साथ ही घर गाड़ी लेने का सपना पूरा होगा। ये समय आपका भूमि भवन वाहन लेने का जो सपना तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन परिवार का साथ अच्छा मिलेगा। प्रॉपर्टी में किया गया पूंजी निवेश भविष्य में आपके लिए लाभ का संकेत दे रहा है। लेकिन मित्रों, चौथा भाव ये भी संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस रहना, स्वास्थ्य पर ध्यान, हाई बीपी नहीं हो, लो बीपी नहीं हो, तो ना क्रोध करे न ज्यादा प्रेशर लें, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी। वैसे पारिवारिक संबंध में अच्छा रहेगा, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों को तनाव से मुक्ति मिलेगी और घर गृहस्थी के सुख में वृद्धि होगी। सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी के साथ साथ आप उपभोग भी कर पाएंगे। माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता पक्ष से आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी का संकेत भी है, परंतु मां के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी तनाव है, लापरवाही नहीं बरती। इस समय हल्की सी गर्मी नजर आएगी, तो ये स्वभाव में गर्मी है, तो छोटे मोटे झगड़े और व्यर्थ की भय भ्रम तनाव को अपने जीवन में जगह मत दीजिए। परिवार और अपनों के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप कामकाज को लेकर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जो अच्छा नहीं है। और परिश्रम अधिक होने की वजह से वाणी में थोड़ी सी तल्खी होने का संकेत है, इससे भी बचना चाहिए। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सफलता का संकेत दे रहा है। पढ़ाई में रुचि अच्छी रहेगी, पढ़ाई में एकाग्रता अच्छी रहेगी, अध्ययन में लगाव अच्छा रहेगा और परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहे। क्या करें, थोड़ा सा नमक का सेवन कम करेंगे तो अच्छा रहेगा, और विशेष में सेंधा नमक का सेवन करिए। और धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए, और हर रोज या गुरुवार दिन पका हुआ पपीता अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी जरूरतमंद गरीब महिला को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को सूर्य अष्टम भाव का स्वामी और तीसरे भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। मकर राशि वालों सूर्य का तीसरे भाव में अष्टम भाव का स्वामी को संचरण करना, यह समय लाभ और सफलता के लिए कड़ी मेहनत, परिश्रम, धैर्य और स्वयं का परिचय देने का संकेत है। कि मेहनत भी है, संघर्ष भी है, लेकिन धैर्य और स्वयं से आप करेंगे और आत्मबल मजबूत रखेंगे और साहस और पराक्रम में कमी नहीं आने देंगे और आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। धन सफलता आपका दामन चूमेगी, क्योंकि ये जो सूर्य का राशि प्रबंध है, ये संकेत दे रहा है कि डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंचुअलिटी मकर राशि वालों के लिए ये बहुत जरूरी है, तो कार्य में सफलता मिल जाएगी। लाभ के लिए पूरी कार्य क्षमता का उपयोग करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि आप अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर संपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हुए कार्य में सफलता और अपनी मनो आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। भाग्य स्थान का स्वामी तीसरे भाव में विराजमान होकर सप्तम पूर्ण दशा से भाग्य में अपनी राशि को देख रहे हैं, तो नक्षत्र गणना इस बात संकेत है कि साहस, पराक्रम और इच्छा शक्ति के बलबूते पर अपने कार्यों में आप सफलता हासिल करेंगे। तो थोड़ा सा आप अपने को मजबूत करिए, व्यर्थ के भय से, भ्रम से बाहर आइए और कामों पर ध्यान दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आप विद्यार्थी और युवा और मेडिकल या लॉ या शिक्षा में तकनीकी क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण समय इस बात का संकेत शकुन और सुख शांति के साथ परिवार के मिलकर चलना होगा। यदि
थोड़ा सा पारिवारिक लोगों को अपने साथ रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में कटुता नजर आ रही है, थोड़ा पिता या पिता तुल्य व्यक्ति या बड़े भाई बहनों के साथ विवाद की संभावना, इससे बचना चाहिए। सूर्य के राशि परिवर्तन व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यवसायिक जीवन तीनों में सतर्कता का संकेत जरूर दे रहा है। लापरवाही नहीं, बल्कि लाभ भी मिलेगा। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि सिंह राशि पे होने से कार्य बनते नजर आएंगे और सफलता मिलेगी। बस धैर्य, संयम और थोड़ा सा सावधानी से काम करें तो सफलता जरूर मिलेगी। क्या उपाय करें? भगवान गणपति की आराधना करें। यह महीना हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हल्दी में दुर्वा डुबोकर गणपति के चरणों में अर्पित करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव मीन राशि में संचरण करे। कुंभ राशि वालों सूर्यदेव का सप्तम भाव में संचरण करना कामकाज, कैरियर और नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय पूर्णतः सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय व्यवसाय में पूर्णतः ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होगी और कर्मचारी को साथ लेकर चलें। व्यवसाय विस्तार से बचे। कोई भी पूंजी निवेश पारिवारिक रजामंदी के बिना न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि नया काम नहीं शुरू करें। जो काम चल रहा उसमें गुजारे। लाइक धन की प्राप्ति जरूर होगी, उसमें आपको लाभ जरूर, लेकिन कोई नया काम शुरू नहीं करिए। इस समय उधार लेन देन और बैंक लोन से बचने का है। ऋण लेकर कोई भी कार्य शुरू न करें, हानि की प्रबल संभावना है। आप नौकरी में है तो सहकर्मी और बॉस से बनाकर रखें। कार्यों में समय की पाबंदी का ध्यान रखें। सहकर्मी वो लोग जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उनसे मतभेद नहीं हो और वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी। वैसे पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं को विशेषकर ये जो राशि पर शिक्षा और कैरियर दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। वे लोग जो मार्केटिंग, एचआर के क्षेत्र में कार्य, उन्हें विशेष उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखना, चंद्रमा का गोचर जिन दिनों में चंद्रमा सूर्य के आसपास होगा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी या अमावस्या, इन 4 दिनों में विशेष सावधानी कुंभ राशि को बरतनी पड़ेगी पारिवारिक मसलों को लेकर। और दूसरे भाव का सूर्य का एक बहुत जरूरी संकेत है कि भी अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। कार्यों में सफलता तभी मिल पाएगी जब वाणी पर कंट्रोल रहेगा। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। क्या उपाय करें? क्योंकि चीजें थोड़ी सी सावधानी की है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर हनुमान जी के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जला देना आपके लिए शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का छठे भाव का स्वामी और लगन भाव में संचरण करना मीन राशि वालों के लिए पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत। सूर्य लगन में है और अपनी मित्र राशि में है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी लगन में मीन राशि में संचरण कर रहा है। काल पुरुष की कुंडली में लगन में सूर्य उच्च का भी होता है। कार्य क्षेत्र की बागडोर, कार्य क्षेत्र का कंट्रोल आपके स्वयं के हाथ में रहेगा। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी में सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और आय में वृद्धि होगी। आय के साधनों में वृद्धि के साथ साथ बैंक बैलेंस और बचत और बरकत जरूर होगी। धन का संचय जरूर होगा। इस समय कोई विशेष कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। पूंजी निवेश के लिए भूमि, भवन, वाहन में निवेश के लिए समय बड़ा शुभ है। 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम पूर्णदशा छठे भाव में सूर्य की राशि सिंह पर है। आप राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में या गैर सरकारी उच्च पदों पर विराजमान है तो आपके मान सम्मान और आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। इस बात का भी संकेत मिला कि मान सम्मान, यश के साथ साथ नई कोई जिम्मेवारी भी आपको मिल सकती है। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक सेवा के अच्छे अवसर है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है मनोनुकूल धर्माचरण का संकेत दे रही है। परंतु मित्रों, इसे आप उपाय समझ लो, मेरी सलाह समझ लो तो अच्छा रहेगा। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, हड़बड़ में कोई कार्य नहीं करें, धैर्य और संयम से काम करें। इस समय आपकी जुबान तीखी नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी हो, क्योंकि तलखी और तीखा बोलना आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार देंगे। एटीट्यूड ऑफ एरोगेंट से बचना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? तो मीन राशि वालों भगवान शिव को मनाइए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत दूध, कच्चे दूध में थोड़ी सी मिश्री डालिए और हर हर महादेव का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था सूर्य का राशि परिवर्तन पर 12 राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। मित्रों साथियों, मैंने कभी कोई दबाव नहीं दिया, न में विवाद न तर्क। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।